हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय डिजिटल चैनल दी मैथमेटिकल वी मैथ्स। मैं हूं आपका टीचर और गाइडर विक्रम सिंह और आज मैं आपके लिए लेके आया हूं क्लास 10th के चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री की क्वेश्चंस जो कि एनसीईआरटी बुक से रिलेटेड हैं। ठीक है, और ऐसा नहीं केवल एनसीईआरटी बुक से ही रिलेटेड हैं, बाकी जिसके पास जो भी किताबें हैं जिस भी पब्लिकेशन की, जैसे एचएम की, आपकी बालाजी की पब्लिकेशन की, या जो भी आपके पास बुक्स हैं, ठीक है, आर डी शर्मा वगैरह, आर एस अग्रवाल वगैरह, जो भी आपके पास बुक्स हैं उन सभी में ये आपको क्वेश्चंस मिलेंगे और क्वेश्चन के साथ साथ यही पैटर्न आपको सभी में फॉलो कराना है। ठीक है गाइस, सो अभी बीच में कुछ दिनों पहले मेरे को कुछ बच्चों ने मैसेज और कांटेक्ट करके कहा कि सर केवल आप 9th के वीडियो ही बनाना रहे हैं इस समय। ठीक है, तो उनके लिए मैं कहना चाहता हूं कि बेटा मैं 9, 10, 11, 12 सबके वीडियो डालूंगा, आप लोग चिंता ना करिए। ठीक है, बस अभी मैं कंटिन्यू कर रहा था केवल 9th के वीडियोस को ही, क्योंकि मैं सोच रहा था कि कुछ टॉपिक्स उनके कंटिन्यू हो जाएँ तो फिर मैं दूसरी क्लास की कुछ वीडियोज़ अपलोड कर दूंगा लगातार। ठीक है, तो कोई भी परेशान ना हो, सभी के लिए मैं अपने इस चैनल पर तो वीडियोस बनाऊंगा और सभी के लिए डालूंगा। ठीक है, और ये स्पेशली मैंने आप ही लोग के लिए ही शुरू किया है। ठीक है, तो मेरे चैनल पे बने रहें और देखते रहें अपनी क्लास के वीडियोस को, और हो सके तो पिछली क्लासेस के भी वीडियो देखते रहा करिए ताकि आपको जो पुराना आपका बेस है वो बना रहेगा। ठीक है, और वीडियोस को लाइक ज़रूर किया करिए क्योंकि बनाने में बेटा बहुत मेहनत लगती है। ठीक है, नॉर्मली अगर एक लेक्चर की क्लास होती है तो हम लोग 1 आवर या 40 मिनट्स में, 45 मिनट्स में ओवर कर देते हैं, बट जब एक वीडियो बनाते हैं तो उससे 2 से 3 गुना टाइम लगता है। ठीक है, तो ये वीडियोस मैं आप ही लोग के लिए बना रहा हूँ, तो आप लोग मेरे वीडियोस को देखा करिए, पूरा लाइक किया करिए और उससे रिलेटेड जो भी चैप्टर आपके एक्सरसाइज में हैं उनको अपनी बुक्स से लगाया जरूर करा करें, और जो प्रॉब्लम हुआ करे वो मुझे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके बताया करें कि सर मुझे ये दिक्कत है अभी, तो मैं आपकी उस दिक्कत को भी दूर करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, और सिर्फ क्लासेस के वीडियो ही नहीं, आगे आने वाले समय में जब यहाँ पे मैं सफिशिएंट वीडियो अपलोड कर दूंगा सभी क्लासेस के लिए, तो मैं आपको मैथ्स की कुछ अमेजिंग चीज़ें भी बताऊंगा और आगे 2 से 3 महीने बाद मैं आपके जो कंपटीशन के बैचेस हैं उससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस को डालूंगा। ठीक है, बट अभी मैं फ़िलहाल एकेडमिक पे ही फोकस कर रहा हूँ, तो अभी आप लोग के लिए ही मेनली वीडियो बना रहा हूँ, तो आप लोग वीडियोज़ को पूरा देखा करें और उससे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया करें। ठीक है, सो वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले मैं आपसे यही कहूँगा कि जो नए व्यूवर्स हैं वो रेड वाली बटन को जाके क्लिक कर दें, यानी बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरी नई अपडेट आप तक सबसे पहले खुद ब खुद पहुँचा करें। ठीक है, सो गाइज कंटिन्यू द वीडियो। ओके, लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एनसीईआरटी बुक, एक्सरसाइज नंबर 8.1। ठीक है, क्वेश्चन इज दैट इन राइट एंगल ट्राइंगल, right angle at B and AB equal 24 cm, BC equal 7 cm, determine the values of sin A, cos A, second one is sin C, cos C। तो ये जो क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे समकोण त्रिभुज के लिए दिया गया है, यानी राइट एंगल ट्राइंगल के लिए दिया गया है, और इसमें 2 साइडें आपको गिवन हैं और इस वैल्यूज़ को फाइंड करके आपको बताना है। तो जिन बच्चों ने मेरा ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड टॉपिक्स के वीडियो को देखा है उनको क्लियर होगा कि हम लोग कैसे रेशियोज़ को फाइंड करते हैं, और जिन्होंने नहीं देखा है सो प्लीज़ आप लोग मेरे उस वीडियो को ज़रूर देखिए ताकि आपकी जो बेसिक्स चीज़ें हैं वो वहाँ पर क्लियर हो जाएं। ठीक है, तो चलिए सोल्यूशन को देखते हैं। यहाँ पर हम लोग फर्स्टली ड्रॉ अ राइट एंगल ट्राइंगल, यानी कि एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे, एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेंगे और उसका नेमिंग कर लेंगे। नेमिंग करते समय इस बात को ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में यदि आपको बोला गया है कि राइट एंगल बन रहा है किसी नेम पे, तो आप उस वैल्यू को ही वहाँ पर राइट एंगल के प्लेस पर पुटअप कराएंगे और बाकी वैल्यूज़ को अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि राइट एंगल उसने बोला था कि बी के प्लेस पर बन रहा है, यानी कि जो समकोण जो बन रहा है वो हमारा वो बन रहा है बी के प्लेस पर, तो बी को 90 डिग्री के एंगल पर ही बेस उसको मेंशन करना होता है। ठीक है, और ए को हमने पहले ले लिया और सी को ऊपर ले लिया है। ठीक, जब ये राइट एंगल बन जाएगा तो उसकी जो क्वेश्चन के
एक अंदर वैल्यूज गिवन है उस वैल्यू को उनके अकॉर्डिंग पुटअप करा दीजिए। तो ये था ए बी इक्वल 24, तो हमने ए बी के प्लेस पर 24 लिख लिया, और बी सी इक्वल 7, तो ये बी सी के प्लेस पर हो गया 7। ओके गाइज, अब अगर आप ट्राइंगल को देख रहे होंगे तो ट्राइंगल में एक साइड मिसिंग है, और आपको पता है कि बिना तीनों साइडों के हम सारे रेशियोज को फाइंड नहीं कर सकते हैं। सो इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई थी पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग इन ट्राइंगल के अंदर इस ट्राइंगल के लिए यानी कि ABC के लिए हम लोग यहाँ पर पाइथागोरस प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे, यानी पाइथागोरस प्रमेय का अप्लाई करेंगे। ठीक है, सो बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। ठीक, वो क्या होती है बेटा, याद होगा आपको कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। याद है सबको? ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस कौन थी? AC। तो ये हो गया AC का स्क्वायर, परपेंडिकुलर थी आपके पास BC का स्क्वायर, और ये थी आपके पास प्लस में AB का स्क्वायर। या जनरली आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि सबसे बड़ी वाली साइड का स्क्वायर हमेशा बाकी दोनों साइडों के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। तो उसी को हमने लगाया है यहाँ पर। अब जिसकी वैल्यू हमको मालूम है उसकी वैल्यू को पुटअप कर दीजिए। तो वैल्यू थी हमारे पास BC की और AB की। तो BC की वैल्यू थी 7 और AB की वैल्यू थी 24। ओके गाइज, नाउ स्क्वायर द वैल्यूज, एंड 24 का स्क्वायर करेंगे तो 576। अगर आपको स्क्वायर करना नहीं आता है तो आप क्या करें, सेम डिजिट से इंटू करा लीजिए। तो 7 का स्क्वायर इंटू 7 करेंगे तो 49 बन जाएगा, 24 इंटू 24 करेंगे तो 576 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आप इसका प्लस कर लीजिए तो आ जाएगा आपके पास 625। फिर AC का जो स्क्वायर था वो हटेगा तो उधर आ जाएगा रूट ऑफ, यानी कि आ जाएगा 625 का रूट। तो 625 का रूट होता है 25, और रूट निकालना भी नहीं आता तो आप उसको एलसीएम मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, मोस्टली अगर 1 से लेके 30 तक के अगर आप स्क्वायर्स याद कर लेंगे तो आपको इस तरह की कैलकुलेशन जल्दी हो जाएगी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। जब आपके पास ये वैल्यू निकल आएगी तब आपको करना क्या है? ठीक है, यानी कि हमारे पास थर्ड साइड भी निकल आई आपके पास, तो ये आगे थर्ड साइड हमारे पास 25। अब आपको जिनकी वैल्यू निकालनी है उसको फोकस करना है। ठीक है, तो उस पर फोकस करने के लिए आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो वैल्यू बन रही है हमारी यहाँ पर, ये थीटा बन रहा है इसके लिए, किसके लिए? A के लिए। तो ये हो गया साइन A। तो A के लिए हम यहाँ लेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस, और ये हाइपोटेनियस तो एंगल के 90 के ठीक सामने वाली साइड रहती ही रहती है। ठीक है, तो अब यहाँ से आप जब लेंगे तो इसके लिए आ जाएगा साइन थीटा के लिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि लंब बटे कर्ण। लंब की वैल्यू थी 7, कर्ण की वैल्यू थी 25। ठीक है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस की वैल्यू को ही पुटअप कराएंगे, बेस को नहीं पुटअप कराएंगे। अब कॉस ए के लिए निकालना है तो कॉस ए के लिए होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि आधार बटे कर्ण। तो आधार था आपके पास 24 और ये था आपके पास 25। ठीक है गाइस, अब बढ़िए आगे। तो आगे पूछा गया है साइन सी और कॉस सी। तो अब देखिए नाम एंगल का चेंज हो रहा है, तो नाम चेंज हो रहा है तो फिर ये साइड्स भी चेंज हो जाएंगी। नाम यहाँ चेंज नहीं करना है आपको, साइड्स एंगल के अकॉर्डिंग ली जाएगी, यानी कि सी के सामने वाली साइड हो जाएगी हमारे पास परपेंडिकुलर। ठीक है, और जो बचेगी वो हो जाएगी बेस, क्योंकि हाइपोटेनियस तो आपकी वही रहेगी। ठीक है, तो अब साइन सी के लिए लेंगे तो ये आ जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि लंब बटे कर्ण। तो ये आ जाएगा 24 अपॉन 25। ठीक है, और जब इसके लिए लेंगे कॉस सी के लिए तो वो आ जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि BC अपॉन AC। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास 7 अपॉन 25। तो मैंने आपसे जब ट्रिग्नोमेट्री का मैंने टॉपिक पढ़ाया था तब मैंने आपसे कहा भी था कि एंगल को बहुत ध्यान से देखना होता है कि एंगल कौन सा लिया जा रहा है। अगर एंगल के अकॉर्डिंग आपने वैल्यू नहीं ली तो आपका आंसर कंफर्म गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए देखिए दोनों में आपके पास एग्जाम्पल के तौर पे एक क्वेश्चन है और दोनों वैल्यूज डिफरेंट आ रही है यहाँ पर। ठीक है, तो इसलिए जब भी जिस एंगल के लिए पूछा जाएगा तो उसके अकॉर्डिंग लिया जाएगा। हाँ, यहाँ एक बात ध्यान रखिएगा कि B के लिए कभी नहीं लिया जाता, क्योंकि B जो एंगल बन रहा है वो राइट एंगल बन रहा है और राइट एंगल के लिए आपकी साइड्स नहीं बदलेंगी। ठीक है, सो दिस इज द आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच वन इज सेकंड नंबर? इन एडजॉइनिंग फिगर फाइंड tan P एंड cot R। एक फिगर आपको ड्रॉ करके दिया गया है PQR, ठीक है, जिसमें Q राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल है, और PR दे रखा है और 12 PQ दे रखा है। ठीक है, और हमसे इसमें tan P माइनस cot R की वैल्यू पूछी गई है, माइनस यानी इस पूरी कैलकुलेशन की वैल्यू पूछी गई है। तो कुछ नहीं, आपको वैसे ही करना है जैसे आपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को किया है। करना क्या है आपको कि इसमें पहले सबसे पहले थर्ड साइड को मेंशन करना है। थर्ड साइड कैसे मेंशन करेंगे, उसके लिए आपको पाइथागोरस लगानी पड़ेगी। तो पाइथागोरस अप्लाई कर दीजिए सबसे पहले। तो हमने सॉल्यूशन में यूजिंग बाय पाइथागोरस प्रॉपर्टी लिख दिया है। ठीक है, जब भी आप पाइथागोरस लगाएंगे तो वो मेंशन कर देंगे।
अब पाइथागोरस की अकॉर्डिंग क्या होती है, सबसे बड़ी वाली साइड का स्क्वायर बाकी दोनों साइडों के स्क्वायर के सम के इक्वल होती है। तो यहाँ बड़ी वाली साइड कैसे पता चलेगी कौन सी है, तो 90 कहाँ बन रहा है आपका, 90 बन रहा है यहाँ पर, तो 90 के सामने वाली साइड ही बड़ी होगी आपकी, यानी कि हाइपोटेनियस। तो ये हो गई आपके पास पी आर, तो ये हो गया पी आर का स्क्वायर इक्वल पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। ठीक है गाइस, अब जिसकी वैल्यू मालूम है उसकी वैल्यू पुटअप कर दीजिए। तो यहाँ आ गया 13 का स्क्वायर, ये हो गया 12 का स्क्वायर और ये प्लस में क्यू आर का होल स्क्वायर एज इट इज रहेगा। अब आपको करना क्या है कि इनका स्क्वायर ओपन करना है और प्लस माइनस कर लेना है। तो 13 का स्क्वायर होता है 169, 12 का स्क्वायर होता है 144 और क्यू आर का स्क्वायर एज इट इज रहेगा प्लस के लिए। अब इक्वल की तरफ लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस में, तो 169 में से 144 लेस कर दीजिए तो आएगा 25, स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट में वैल्यू आ जाएगी और 25 का अंडर रूट आपको सबको मालूम है वो होता है 5, यानी हमारी थर्ड साइड भी हमको पता चल गई। तो ये आ गई आपके पास थर्ड साइड। अब फिर वही चीज़ कि एंगल कहाँ पे बन रहा है और किस एंगल के लिए वो वैल्यू पूछी जा रही है आपकी। सो इसमें हमसे पहले जो वैल्यू हमें है वो उसका मान है 10p, यानी कि p के अकॉर्डिंग आपको लेना है। तो p के अकॉर्डिंग आप लेंगे तो p के हिसाब से ये वैल्यू के हिसाब से ये होगा आपका परपेंडिकुलर, ठीक है 5, और बेस हो जाएगा ये, यानी कि ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। और वही होता ही है उसके लिए फॉर्मूला, यानी कि 10p इक्वल टू होता है लंब बटे आधार, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर थी क्यू आर और बेस था आपके पास पी क्यू, तो ये हो गया 5/12। अब दूसरी वैल्यू के लिए निकाल लीजिए मैं, तो दूसरी वैल्यू थी कॉट आर। आर कहाँ बन रहा है, आर बन रहा है आपका यहाँ पर इस जगह पे, ठीक है। तो अब ये एंगल नहीं लिया जाएगा, इसके अकॉर्डिंग ये होगी परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा बेस, ठीक है। तो अब कॉट के लिए फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो कॉट का फॉर्मूला होता था बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कि आधार बटे लंब, उल्टा। तो यहाँ पर अब आधार कौन था, आधार था आपके पास 5 और लंब कौन था, लंब था आपके पास 12, यानी कि परपेंडिकुलर आपका 12 था और बेस था 5। तो वैल्यू पुटअप कर दीजिए उसकी, तो कॉट आर इक्वल टू हो जाएगा 5/12। अब क्वेश्चन को ले लीजिए, जिस क्वेश्चन की वैल्यू हमसे पूछी जा रही है, तो क्वेश्चन की वैल्यू हमसे पूछी गई है 10p माइनस कॉट आर की, दोनों की वैल्यू पुटअप करा दीजिए। तो इसकी वैल्यू है 5/12 और इसकी भी वैल्यू 5/12 है, तो 5/12 से 5/12 कैंसिल हो जाएगा, आंसर आएगा आपका 0। तो 0 इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज इफ sin a इक्वल 3/4 कैलकुलेट cos a एंड tan a, यानी कि हमको जो क्वेश्चन दिया गया है इसमें sin a की वैल्यू दी गई है और cos a और tan a की वैल्यू पूछी गई है। जनरली इस तरह के सवालों में आपको ध्यान रखना है कि कोई भी ट्राइंगल दिया नहीं जाता है और ना ही आपको वहाँ पे कोई साइड मेंशन करी जाती है कि ये साइड इतनी है, ये साइड इतनी है। उसमें आपको अपने से एक ट्राइंगल ड्रॉ करना होता है और उस ट्राइंगल को ड्रॉ करने के बाद उसके साइड्स को मेंशन करना होता है और पाइथागोरस की प्रॉपर्टी लगा के जो साइड नहीं पता होती उसके साइड को फाइंड आउट करते हैं और फाइंड आउट करने के बाद जिस वैल्यू को पूछा जाता है उस वैल्यू को हम लोग फाइंड कर देते हैं। नॉर्मली यहाँ पे आपसे 2 ही वैल्यू पूछी गई है, कभी कभी क्या होते हैं कि जो वैल्यू जो रेशियो आपको ट्रिग्नोमेट्री का दिया जाता है उसको छोड़ के बाकी रेशियो की वैल्यू पूछ ली जाती है, ठीक है। तो इसमें तो फिलहाल 2 ही वैल्यू पूछी गई है, कॉस और टेन की। जनरली जो हमारे मेन 3 होते हैं साइन कॉस टेन, तो साइन की वैल्यू दी गई है और कॉस और टेन की वैल्यू हमसे पूछी गई है। सो चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले हम लोग कंसिडर कर लेंगे एक राइट एंगल ट्राइंगल, यानी कि एक राइट एंगल ट्राइंगल अपनी तरफ से ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। नाम आप उसके अकॉर्डिंग देंगे जो भी एंगल होगा, ठीक है। और एंगल का नाम है यहाँ पर ए, तो हम ए को यहाँ पर मेंशन करेंगे, बी और सी को यहाँ पर मेंशन करेंगे, ठीक है। बी के राइट एंगल बनेगा तो बी के राइट एंगल के ठीक सामने वाली साइड आपकी हाइपोटेनियस हो जाएगी। ए आपका एंगल था तो एंगल के सामने वाली साइड होती है परपेंडिकुलर, तो ये हो जाएगा 3 आपका परपेंडिकुलर, ठीक है गाइस। अब यहाँ पे करना क्या है आपको कि पाइथागोरस प्रॉपर्टी लगानी है, क्योंकि थर्ड साइड हमें पता नहीं है, तो फिर पाइथागोरस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग फॉर्मूला पुटअप करिए। तो ये हो जाएगा AC का स्क्वायर प्लस AB इक्वल में AB का स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर। AC की वैल्यू थी 4, AB की वैल्यू मालूम नहीं हमको, तो इसको इसलिए ऐसे रखेंगे। BC की वैल्यू थी 3, तो यहाँ पे हो गया 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, AB का होल स्क्वायर ऐसे रहेगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। 9 को इक्वल की इस तरफ लेके आएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, माइनस में आ जाएगी वैल्यू, तो 16 में से 9 लेस कर देंगे, 7 आ जाएगा। AB का होल स्क्वायर यानी कि 7 के इक्वल हो जाएगा। अब स्क्वायर हटेगा तो अंडर रूट आएगी वैल्यू, सो ये बन जाएगा AB इक्वल √7, यानी ये वैल्यू आ गई हमारे पास रूट के अंदर 7, ठीक है। अब आपको करना क्या है, जिसकी वैल्यू निकालनी है उसको ले लेना है। तो किसकी वैल्यू पूछी गई हमसे, cos A और tan A की वैल्यू पूछी गई है। तो cos A के लिए फॉर्मूला क्या होता है, cos A के लिए फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि आधार बटे कर्ण। तो बेस बन रहा था आपका AB
और हाइपोटेनियस यानी कि बन रही थे ये AC। तो यहाँ पे हमने इसकी वैल्यू पुटअप करा दी और यहाँ पे इसकी वैल्यू पुटअप, तो cos A का आंसर आ गया √7/4। ठीक है, फिर tan A की वैल्यू निकालेंगे तो tan A की वैल्यू हो जाएगी BC/AB यानी कि लंब बटे आधार, तो ये आ जाएगा 3/√7। ठीक है गाइस। तो आपको ये अगर इस तरह से क्वेश्चन दिया जाए जब भी, तो आपको सबसे पहले एक ट्रायंगल को फॉर्म करना है और उसके बाद उसकी साइड को मेज़र करके जो भी वैल्यूज पूछी जा रही है यानी कि जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पूछे जा रहे हैं आपको उनकी वैल्यू को फाइंड आउट करके रखना होता है। ठीक है, सो आज के लिए इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं और आगे के क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।